मिनाल, अगर तुम ठंडे दिल से आज़र की बात सुन लेती तो क्या पता कोई राह निकल आती। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद कुछ बाकी नहीं बचता रूमी। और वैसे भी आज़र मुझसे साफ साफ कह चुके हैं, मुझे सना के बारे में एतराज़ करने का कोई हक नहीं, और ना ही वो मुझे कोई सफाई देना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आज़र को तुम्हारी इस बात से तकलीफ पहुंची? तकलीफ पहुंची होती तो वो मुझ पर यूं गुस्सा नहीं करते। उन्होंने तो एक बार भी मुझसे माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। रूमी, रूमी, बेटा जल्दी से आ जाओ, नैयर आप और सरमद आ गए। आप लो, जिनका तुम्हें इंतजार था वो फाइनली आ ही गए। तुम कितने दिनों बाद मुस्कुराई हो, लेकिन इतनी फीकी सी मुस्कुराहट, लगता है किसी की नजर लग गई है, वरना हर वक्त चहकती रहती थी तुम। मुझे तो लगता है तुम्हारी बद्दुआ लगी। याद है तुम कितना कहती थी, मिनाल तुम्हें प्यार होगा तो पता चलेगा। मुझे पता चल गया कि प्यार क्या होता है। मैंने तो तुम्हें दुआ दी थी कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए और तुम भी सच्ची खुशियां महसूस करो। अब मुझे क्या पता था। मिनाल देखो, मेरी एक ही बहन है और तुमने मेरी शादी में बहुत डांस करना है, खूब एंजॉय करना है। अगर ऐसी रोती हुई शक्ल बना के बैठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ओहो, अभी नया नया इमोशनल धचका लगा है ना, निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारी शादी का एक एक मोमेंट एंजॉय करूंगी, देखना खूब डांस करूंगी मैं। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर पता नहीं तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा दिल ही टूटा है, ठीक हो जाएगा। सोचो कितने बड़े नुकसान से बच गई मैं। अगर शादी हो जाती और फिर साजिशों के दलदल में फंसती तो पता चलता बुरा होता क्या। हाँ, पर मिनाल तुम्हें अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग रिजाइन को कबूल नहीं करे तो ना करे। 1 महीने के नोटिस की शर्त के बजाय हम 1 महीने की सैलरी ऑफिस भेज देंगे। अब ऐसे भी कोई कयामत नहीं आई कि तुम ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ऑफिस जाओ। नहीं रोई, 1 महीने की शर्त तो मैं जरूर पूरी करूँ। मैं चाहती हूँ आज़र को भी पता चले कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, कि मैं उनके सामने रहते हुए भी उन्हें अच्छी तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ। अच्छा चलो, इंतजार करने तुम्हारा नीचे। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन सरमद भाई आपने बहुत दिन लगा दिया आने में। आपको पता है यहाँ कब से बेचैनी से इंतजार हो रहा था आपका। भाई तुम्हें तो पता है वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो छुट्टी नहीं मिलती, फिर हमने नया घर ले लिया, उसे डेकोरेट करने में वक्त लग गया। वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो गया। अरे अच्छा क्यों ना होगा, इतना खर्चा किया है और फिर मैंने सोचा कि मेरी बहू को उस घर में रहना है, कोई कमी ना रह जाए। अरे नैयर आपा, रूमी तो आप ही की बेटी है, जाहिर है आप ही तो ख्याल रखेंगी इसका। वैसे गाजी, सुना है तुमने बहुत अच्छा बारात का इंतजाम किया, मेरा सुन के दिल खुश हुआ है। भाई ऐसे ही इंतजाम होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। आपको पसंद आ गया है, हमारे लिए यही काफी है, बाकी सब खैर है। अल्लाह का शुक्र है सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैर से ये फर्ज अदा कर दे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर जाके बैठो, क्यों बोर हो रहे हो यहाँ पे सब? मामू सही कह रहे हैं, चले सरमद भाई बाहर चलते हैं, ठंडी हवा चल रही है। अरे नहीं बेटा, अब हम लोग भी चलेंगे, बहुत सारे काम पड़े हुए और शादी सर पर आ गई है। अरे नैयर आपा आप बैठे, हो जाएंगे काम भी। भाई आप लोग जाओ ना। चले सरमद भाई। हाँ।